सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। मनुष्य मंत्र जाप कर प्रभु प्राप्ति का प्रयास करते हैं, परंतु मन सबका चारों ओर भटकता रहता है। अब देखो, मनुष्य जो है मंत्र जाप कर प्रभु प्राप्ति का प्रयास करते हैं, पर लेकिन जो मन है हम सबका चारों ओर भटकता रहता है, तो हम क्या भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम सही मार्ग में जाने का प्रयास करते हैं, पर लेकिन परमात्मा की भक्ति करते हैं, पर जो हमारा मन है ना वो तो चारों ओर भटकता रहता है, तो हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। आज के दोहे में हमको यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तभी आप इस कबीर दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और इस कबीर दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, क्रिया करूँ अंगुली गिने, मन धावे चारू ओर, जो ही फेरे साही मिले, सो भया काठ कठोर। कबीर साहब जी कहते हैं, मनुष्य तो यौगिक क्रियाओं द्वारा साधना करता है। मनुष्य मंत्र जाप कर प्रभु प्राप्ति का प्रयास करता है, परंतु मन सबका चारों ओर भटकता रहता है, अतः उनकी समस्त साधना व्यर्थ हो जाती है। अतः जैसे माला को फेरना या जैसे प्रयास को करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, वह तो मन को संयमित वह केंद्रित करना ही है। इसी के लिए आवश्यक है कि चंचल मन को कठोर कष्ट की भांति निश्चल और दृढ़ता कर लिया जाए, किंतु मन को इतना दृढ़ता स्थित और वश में कर लेना भी कोई सामान्य बात नहीं है, यह तो वास्तविक तप है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? मनुष्य तो यौगिक क्रियाओं द्वारा साधना करता है। मनुष्य मंत्र जाप कर प्रभु प्राप्ति का प्रयास करता है, परंतु मन सबका चारों ओर भटकता रहता है। अब देखो कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं, जो क्रियाओं द्वारा साधना करता है, मंत्र जाप कर प्रभु प्राप्ति का प्रयास करता है, वो परमात्मा को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करेगा, इस मन को सही तरीके से परमात्मा की भक्ति में लगाएगा। जो ये हमारा मन है ना चारों ओर भटकता रहता है, तभी हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। हम चाहे मंत्रों का जाप कर लें या क्रियाओं द्वारा साधना कर रहे हैं, तब भी ये जो मन है ना हमारा चारों ओर भटकता रहता है, गलत चीजों पे जाता है। जैसे कि किसी को गलत शब्द का उपयोग करना, किसी से लड़ाई करना या किसी से झगड़ना, ये सब करता है, किसी के लिए बुरा सोचना। ये जो हमारा मन है ना ऐसे ऐसे कार्य करता है, तो हमें बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, अपने अंदर की सारी पापों को खत्म कर देना चाहिए, तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। अतः उनकी समस्त साधना व्यर्थ हो जाती है। अब देखो, चाहे तुम क्रिया कर लो, क्रियाओं द्वारा साधना कर लो, मंत्र जाप कर परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास कर लो, तब भी जो तुम्हारी समस्त साधना है ना वो व्यर्थ हो जाएगी। पता है क्यों व्यर्थ हो जाएगी? क्योंकि जो तुम्हारा मन है ना चारों ओर भटकता है, तुम्हारे अंदर की पापों को तुम खत्म नहीं करते हो, तभी तुम्हारी समस्त साधना व्यर्थ हो जाएगी। अब तुम बुरे कार्य करते हो, गलत चीजें करते हो, तो कहाँ से तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और चाहे जो ये समस्त साधना है वो सब व्यर्थ हो जाएगी। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर दो। देखो, चाहे तुम भक्ति मार्ग में चल रहे हो, तब भी तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे,
क्योंकि अपने अंदर के आप पापों को नहीं खत्म कर रहे हो। और चाहे तुम मंत्र जाप कर लो या क्रियाओं द्वारा साधना कर लो, तब भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम गलत चीजें कर रहे हो, बुरे कार्य कर रहे हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो। तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। चाहे तुम मंत्रों का जाप कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, भक्ति मार्ग पर चल रहे हो, तब भी तुम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे। तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करोगे। अतः जैसे माला को फेरना या जैसे प्रयास को करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब देखो कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं। जैसे कि माला को फेरना या ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना, वो तो तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने मन को संयमित और केंद्रित कर लोगे। तभी तुम ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे, परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। तुम मंत्रों का जाप करोगे और सिमरन करोगे, तब जाके और सही मार्ग पर चलोगे, तब जाके तुम तब तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। उसके लिए आवश्यक है कि चंचल मन को कठोर कष्ट की भांति निश्चल और दृढ़ता कर लिया जाए। किंतु मन को इतना दृढ़ता स्थित और वश में कर लेना भी कोई सामान्य बात नहीं है। यह तो वास्तविक तप है। अब देखो कबीर साहब जी क्या कहना चाहते हैं कि ये जो चंचल मन है ना, हर चीज में चला जाता है, और इस चंचल मन को इतना कठोर कर लो, कष्ट की भांति निश्चल, इसको इतना शांत कर लो, इतना धीरता कर लो कि ये मन किसी भी चीज पर मत जाए। और अगर कोई गलत बोलता भी है, गलत शब्द का उपयोग करता है, पर इतना तुम्हारा ये मन सक्षम हो जाए कि आप किसी को गलत ना बोलो, किसी को गलत शब्द का उपयोग ना करो। इतना इस चंचल मन को काबू कर लो। और इस चंचल मन को तभी काबू कर सकते हो जब इसको सही तरीके से परमात्मा की भक्ति करोगे और परमात्मा के सत्य को पहचानोगे, तब जाके इस चंचल मन को काबू कर पाओगे। और किसी को भी गलत शब्द का उपयोग मत करना, किंतु मन को इतना धीरता स्थित और वश में कर लेना भी कोई सामान्य बात नहीं है। अब देखो जो ये मन है ना, इसको दृढ़ता स्थित और वश में करना भी इतना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, सामान्य बात नहीं है। इस मन को स्थित और वश में कर लेना, दृढ़ता कर लेना, कि इसको इतना सक्षम कर लेना कि आपके ऊपर कोई गलत शब्द का उपयोग भी कर रहा है ना, तो उसका प्रभाव तुम्हें ना पड़े। और किसी के साथ भी तुम बुरा ना करो और परमात्मा की भक्ति में मन लगाओ। इतना स्थित और वश में कर लो कि बस मुझे परमात्मा की भक्ति करना है और सही मार्ग पर चलना है और भक्ति मार्ग पर चलना है, ये तुम ठान लो। इसको इतना स्थित और धीरता कर लो कि बस मुझे परमात्मा की भक्ति करना है और सही मार्ग पे चलना है। यही तो वास्तविक तप है, क्योंकि ये जो हृदय है ना, इसको वश में कर लेना, स्थित कर लेना इतना आसान भी नहीं है, ये एक सामान्य बात नहीं है। तो यही एक वास्तविक तप है, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है, बहुत कठिन है इस मन को काबू करना, क्योंकि ये गलत चीजों पर चला जाता है। इसको इतना आसान भी नहीं है काबू करना। तो परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पर चलो, यही कबीर साहब जी हमें बताना चाहते हैं। और आज के दोहे से हमें बहुत कुछ समझने को मिला है। इसको समझकर अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के नए नए दोहे आते रहेंगे, और उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।